Hi guys, today we will start exercise 13.1 from question number 6. So according to question, a medicine capsule is in the shape of a cylinder. मतलब एक दवाई का कैप्सूल है जो कि सिलेंडर के शेप में है विथ टू हेमीस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड. इसके दोनों एंड में दो हेमीस्फीयर लगे हुए. आप देख रहे हैं इस कैप्सूल के शेप को, बीच में सिलेंडर के शेप का है और जिसके साइड में जो लेफ्ट और राइट में दो हेमीस्फीयर लगे हुए हैं. देन आगे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर. तो आप देख रहे हैं इसकी जो लेंथ है कैप्सूल की वो कितनी दी आपको यहाँ से यहाँ तक, टोटल 40 मिलीमीटर. एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर. तो जो डायमीटर की बात कर रहे हैं ये हो गया आपका 5 मिलीमीटर. तो जो डायमीटर होगा किसका डायमीटर होगा, हेमीस्फीयर का डायमीटर भी होगा और इस सिलेंडर के लिए भी ये डायमीटर का वर्क ही करेगा. मतलब इस डायमीटर से हम इस सिलेंडर की रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं. देन फाइंड इट्स सरफेस एरिया. आपको इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है. तो हम क्या करते हैं, पहले तो आपको यहाँ पे मैं डायग्राम बता देता हूँ कि बीच में जो दिख रहा है ये एक सिलेंडर है. हमें इसकी लेंथ नहीं दी है सिलेंडर की, हमें जो लेंथ दी है वो टोटल लेंथ दी है पूरे कैप्सूल की. जब ये हेमीस्फीयर इसमें जोड़ दिए जाएंगे तो मैं इन दोनों हेमीस्फीयर को इसमें ऐड कर देता हूँ. नाउ अब आपको दिख रहा है कि मैंने इस कैप्सूल में दोनों हेमीस्फीयर ऐड कर दिए. अब इसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 14 मिलीमीटर. ठीक है, तो इसकी जो टोटल हाइट है वो हो गई आपकी 14 मिलीमीटर. देन और आपको उसमें डायमीटर दिया है 5 मिलीमीटर का, तो इससे हम हेमीस्फीयर की रेडियस फाइंड कर लेंगे. ना आपको जो फाइंड करना है फाइंड इट्स सरफेस एरिया. इस पूरे कैप्सूल का आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है. मतलब हमें भी अंदर से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ऊपर के सरफेस एरिया यहाँ पे फाइंड करना है. तो सिलेंडर के सरफेस एरिया का फार्मूला तो आपको पता ही है, हमने डिराइव किया था. जब हम सिलेंडर का सरफेस एरिया फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं और एक रेक्टेंगल बन जाता है. ठीक है, इस टाइप से एक रेक्टेंगल बनता है जिसमें यहाँ ऊपर सिलेंडर के ऊपर जो सर्कल बनता है उसकी जो लेंथ होती है सर्कमफ्रेंस की इक्वल होती है 2πr और जो बीच में आपको जो लेंथ दिख रही है इसकी हाइट होती है. देन एक रेक्टेंगल बनता है, तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ इंटू ब्रीथ. मतलब ये हो जाएगा 2πr/h. ये जो फार्मूला हो जाता है ये हो जाता है फार्मूला सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला. ठीक है, 2πr/h. ना अब हमें इसमें हेमीस्फीयर के भी कर्व सरफेस एरिया को प्लस करना पड़ेगा. तो उसका फार्मूला क्या होता है, तो मैंने आपको डिराइव करके बताया था कि हमें एक हेमीस्फीयर को अगर कर्व सरफेस एरिया से पूरा पैक करना होता है तो हमें 2 सर्कल की ज़रूरत पड़ती है. तो 2 सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, πr² होता है एक सर्कल का, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सर्कल का एरिया हो जाएगा 2πr². मतलब एक हेमीस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πr². लेकिन हमारे पास यहाँ कितने हेमीस्फीयर है, 2 हेमीस्फीयर और दोनों की रेडियस सेम है. तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई. ठीक है, तो इस टाइप से हम यहाँ पे इस पूरे कैप्सूल का सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे. तो हमें यहाँ किस किस की नीड होगी, आप देख रहे हैं रेडियस जो कि हम यहाँ से निकाल लेंगे. हमको यहाँ डायमीटर दे रखा है 5 मिलीमीटर, तो इसका हाफ करके हम दोनों की रेडियस फाइंड कर लेंगे. दोनों की रेडियस यहाँ पे सेम है. मतलब कि जो हेमीस्फीयर है उसकी रेडियस और जो आपको सिलेंडर दिया हुआ है इसकी रेडियस, दोनों की रेडियस यहाँ पे सेम हो जाएगी. अब हमें ज़रूरत पड़ेगी हाइट की, वो भी किसकी हाइट की, सिर्फ सिलेंडर के हाइट की ज़रूरत हमें यहाँ पे पड़ेगी. लेकिन हमें जो हाइट दी है वो दी है टोटल 14 मिलीमीटर इस पूरे कैप्सूल की हाइट. तो हम क्या करेंगे, इस पूरे कैप्सूल की हाइट में से ये दोनों हेमीस्फीयर की जो रेडियस है, मतलब इसी रेडियस को हम हेमीस्फीयर की हाइट भी बोल सकते हैं. तो हमें इसमें से दोनों हेमीस्फीयर की हाइट को माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मिल जाएगी. ठीक है, जिससे हमें सिलेंडर की हाइट फाइंड हो जाएगी और हम फार्मूले में पुट कर देंगे. ना हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन ना. तो क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिख लेते हैं. आपको क्वेश्चन में सिर्फ दिया है लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर. तो हमें डायमीटर दिया है तो फिर हम डायमीटर से रेडियस फाइंड कर लेते हैं. तो हम देखते हैं गिवन डैट क्या दिया हुआ है आपको, डायमीटर ऑफ द कैप्सूल. डायमीटर ऑफ द कैप्सूल कितना दिया हुआ है, 5 मिलीमीटर. ठीक है, इससे हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं और जो रेडियस होगी वो सिलेंडर की भी होगी और हेमीस्फीयर की भी होगी. तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमीस्फीयर क्या होगी, इसका हाफ मतलब 5/2 मिलीमीटर. ठीक है, देन हमें अब क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ कैप्सूल दिया है 14 मिलीमीटर. तो इसको भी लिख लेते हैं लेंथ ऑफ कैप्सूल
क्या होगी 14 मिलीमीटर दे रखी है हमें। देन नाउ इस लेंथ से हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ सिलेंडर। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल लेंथ में से हम ये दोनों हेमीस्फीयर की लेंथ को माइनस कर देंगे। जैसे हम फाइंड करते हैं लेंथ ऑफ सिलेंडर, लेंथ ऑफ नाउ लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट किसके इक्वल होगा, टोटल लेंथ। तो हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ कैप्सूल, लेंथ ऑफ कैप्सूल माइनस, इसमें से क्या माइनस करेंगे हम, लेंथ ऑफ दोनों हेमीस्फीयर। तो एक हेमीस्फीयर इनमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों की लेंथ यहाँ पे काउंट हो जाएगी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ लेंथ ऑफ 2 हेमीस्फीयर, ठीक है, लेंथ ऑफ 2 हेमीस्फीयर, ठीक है ना। तो हम फाइंड करते हैं लेंथ ऑफ कैप्सूल कितनी है 14 मिलीमीटर माइनस लेंथ ऑफ 2 हेमीस्फीयर। तो 2 हेमीस्फीयर है तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और एक हेमीस्फीयर की लेंथ कितनी होगी, इसके रेडियस के इक्वल, जितनी इसकी रेडियस थी, ठीक है। आप देख रहे डायग्राम में रेडियस कितनी है इसकी 5/2 हमने फाइंड की थी, तो इसकी लेंथ अभी 5/2 होगी। देन यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा 14 माइनस 5। क्या होगा 14 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगी 9 और मिलीमीटर में यहाँ पे यूनिट दी है, ठीक है, होगी 9 मिलीमीटर। देन अब हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में आपको दिया है कि हमें फाइंड इट्स सरफेस एरिया, इस पूरे कैप्सूल का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो हम इसका सरफेस एरिया लिखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या होगा, हमने अभी डायग्राम में देखा था कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमीस्फीयर, ठीक है। तो इसी को लिखते हैं CS से, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, इसमें प्लस करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमीस्फीयर, ठीक है, CSA ऑफ 2 हेमीस्फीयर ना। तो फार्मूला लिखते हैं हम यहाँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अभी हाल मैंने आपको यहाँ पे बना के बताया था। फार्मूला क्या होता है 2πRH प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमीस्फीयर। तो 2 है तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और एक कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर का फार्मूला क्या होगा यहाँ पे 2πR स्क्वायर, क्योंकि 2 सर्कल के बराबर होता है वो, ठीक है ना। यहाँ पे 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2πRH प्लस 2 × 2 हो गया 4πR स्क्वायर। दोनों में रेडियस सेम है इसलिए हमने यहाँ पे R1 और R2 नहीं लिया है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो कॉमन दिख रहा है कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से देखिए 2πR कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2πR कॉमन हो जाएगा। तो हम यहाँ से 2π और R को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा सिर्फ H प्लस यहाँ से 2πR कॉमन हो गया तो एक तो 2 बचेगा। देन πR कॉमन हो गया तो एक यहाँ पे R बच जाएगा, ठीक है। देन अब हम वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो 2π की वैल्यू होगी 22/7, R की वैल्यू 5/2 हमने फाइंड की थी। देन H की वैल्यू हमने जो हाइट फाइंड की थी सिलेंडर की कितनी आई थी 9 मिलीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 प्लस 2 × R की वैल्यू हमने फाइंड की थी 5/2, क्योंकि दोनों की रेडियस यहाँ पे सेम थी। देन जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर देते हैं हम, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, अब यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। देन यहाँ पे 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं 22 × 5, तो 5 2 10 का 0 1 कैरी, 5 2 10 और एक 11, तो हो गया 110/7। यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं तो मैंने 1 लिख दिया, 9/1 प्लस यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ भी अपॉन में कुछ नहीं तो अपॉन में यहाँ पे 9/1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, हम सीधे यहाँ पे 9 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हो गया 9 + 5, ठीक है, क्योंकि दोनों का अपॉन में कुछ नहीं बचा है, तो हो जाएगा 110/7 × 9 + 5 हो गया 14, अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया। देन 7 1 = 7, 7 2 = 14, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 का 0, 2 1 = 2, देन 2 1 = 2, तो 220 मिलीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि क्या ये एरिया है तो यूनिट क्या होगी मिलीमीटर का स्क्वायर ना। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, मतलब एक टेंट है जो कि सिलेंडर की शेप में है, उसे सरमाउंटेड किया गया है एक कॉनिकल टॉप, मतलब उसके टॉप पर जो शेप है वो कोन का है। देन आगे दिया है आपको क्वेश्चन में, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली,
आपको हाइट दी है और डायमीटर दिया है सिलेंड्रिकल पार्ट का जो 2.1 और 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, मतलब 2.1 जो हो गई आपकी हाइट और 4 मीटर जो हो गया वो हो गया आपका डायमीटर सिलेंडर का। ना तो मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ क्वेश्चन को आगे क्या पूछा है हमसे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया था क्वेश्चन में, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप। तो हम इसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक सिलेंडर लिया है और यहाँ पे एक कोनिकल टॉप लिया हुआ है, ठीक है। तो उसने बोला है कि इसको जो सिलेंडर है उसे सरमाउंटेड किया गया है एक कोनिकल टॉप से। तो मैं भी यहाँ पर इसे सरमाउंटेड कर देता हूँ। ये हमने इसको ऊपर सरमाउंटेड कर दिया, ठीक है। अब ये एक पूरा टेंट बन गया है। नाउ इफ़ द हाइट एंड डायमीटर, क्या बोला आपको, इफ़ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। इस बार उन्होंने कोनिकल पार्ट की बात नहीं बोली, उन्होंने कहा है कि जो हाइट और डायमीटर है सिलेंड्रिकल पार्ट का वो 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली है। तो जो हाइट हो गई वो कितनी दी है, 2.1 मीटर। तो मैं इसको बता देता हूँ आपको कि जो हाइट हो गई ये हो गई आप यहाँ से यहाँ तक 2.1 मीटर, ठीक है। देन जो डायमीटर दिया है वो कितना दिया है, 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। डेट मीन्स जो डायमीटर दिया आपको 4 मीटर दिया था, तो जो डायमीटर हो गया ये हो गया 4 मीटर, ठीक है। अब आप देखिए इस डायमीटर से हम रेडियस फाइंड करेंगे, तो जो रेडियस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ वो सिलेंडर के लिए भी रेडियस होगी और वो एक कॉनिकल पार्ट के लिए भी क्या रेडियस का वर्क ही करेगी, ठीक है। मतलब इस कोन के लिए भी वो रेडियस होगी और इस सिलेंडर के लिए भी वो रेडियस ही होगी। देन आगे क्वेश्चन में दिया है आपको एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। इस बार आपको कोन की स्लैंट हाइट उन्होंने निकाल के दे दिए। अगर ये स्लैंट हाइट नहीं देते तो हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके इसकी हाइट को फाइंड करते हैं। इस बार आपको स्लैंट हाइट उन्होंने डायरेक्ट दिए 2.8 मीटर, ठीक है। देखो कि 2.8 मीटर स्लैंट हाइट, इसे हम एल से डिनोट करते हैं। देन आगे दिया आपको फाइंड एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ कैनवास, मतलब इसको बनाने में जो यहाँ पे हमने कपड़ा यूज़ किया है उसका एरिया हमें फाइंड करना है। अब अगर हम इस टाइप से टेंट को बनाएंगे तो जो कपड़ा हम इस पे यूज़ करेंगे हम इसके बाहर ही करेंगे और ये यहाँ पे भी बाहर ही करेंगे, मतलब इसके कर्व पे ही करेंगे। तो हमें एक तरीके से क्या करना है, इन दोनों शेप का कर्व एरिया निकाल के उन्हें प्लस करना है। तो कर्व एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व एरिया ऑफ कोन, इन दोनों का कर्व एरिया निकाल के हमें प्लस करना है। तो हमें यहाँ से ये मिल जाएगा कि यहाँ पे टोटल कितना कैनवास यूज़ हुआ है, क्योंकि जो भी कैनवास यूज़ हुआ है वो इसके कर्व पेयर ही हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इन दोनों का कर्व एरिया निकाल कर दोनों को प्लस करना है। तो कर्व एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता था, 2πr/h, और कर्व एरिया ऑफ कोन का फार्मूला क्या था, πr/l, ठीक है। तो हमें यहाँ पर किस किस की नीड है, यहाँ पे हमें रेडियस चाहिए सिलेंड्रिकल पार्ट की, तो वो हमें यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, उससे हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। देन हमें हाइट चाहिए थी सिलेंड्रिकल पार्ट की, वो हमें दिए 2.1 मीटर, और हमें यहाँ पर रेडियस चाहिए थी कोनिकल पार्ट की जो कि इक्वल है सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस के, और यहाँ पे हमें इसकी स्लैंट हाइट चाहिए थी जो उन्होंने अलग से दी है हमें 2.8 मीटर। तो हमें यहाँ पर फार्मूले में जो भी ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में दे रखी है ना। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको हाइट और डायमीटर दिए सिलेंड्रिकल पार्ट की, तो हम उसे ही लिखते हैं, गिवन डैट हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, यही दिए सबसे पहले, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी दी है हमें, सिलेंड्रिकल पार्ट डायग्राम में देखिए आप 2.1 मीटर, ठीक है। तो कि 2.1 मीटर। इसके बाद हमें डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर दोनों के लिए होगा। क्या अभी हम लिख रहे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, तो हम इसे ऐसा ही लिखते हैं, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना दिया हुआ है हमें डायमीटर, यहाँ पे 4 मीटर, ठीक है। देन इस डायमीटर से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे, और जो रेडियस होगी वो सिलेंडर की भी होगी और वही रेडियस इस कोन की भी होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं डायग्राम से यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है वो दोनों के लिए वर्क करेगी। तो ऐसे हम फाइंड करते हैं रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट एंड कोनिकल पार्ट, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट एंड कोनिकल पार्ट कितनी हो जाएगी रेडियस, इस डायमीटर का हाफ कर देंगे 4 का, तो 4/2 कितनी हो गई, 2 मीटर। तो हमें रेडियस मिल गई यहाँ पर दोनों की, कोनिकल पार्ट की भी और सिलेंड्रिकल पार्ट की भी ना। अब हमें क्या यहाँ पे फाइंड करना, स्लैंट हाइट कोन की दे रखी है उन्होंने, देन हाइट ऑफ सिलेंडर भी उन्होंने दी थी, हमने लिख दिए,
तो लास्ट लिखते थे हम स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट। स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट कितनी दी है? 2.8 मीटर। ठीक है, एल से डिनोट करते हैं हम इसे, एल इक्वल टू 2.8 मीटर। नाउ अब हमें कैनवास फाइंड करना है कि इसमें कितना कैनवास यूज़ हुआ है। तो लिखते हैं हम एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड। कितना कैनवास यूज़ हुआ है? एक तो कर्व एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, क्योंकि हमने इसके यहाँ पे कैनवास यूज़ किया है, जो कर्व में दिख रहा है आपको, उसका बार बार हमने कैनवास यूज़ किया है, और कोनिकल पार्ट में भी बार बार हमने यहाँ पे कैनवास यूज़ किया है इसको बनाने के लिए। तो लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट। नाउ देखते हैं दोनों के फार्मूले। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट मतलब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? 2πr/h। वो भी कैसे बनाया था हमने? इसको बीच में से ओपन किया था, देन ये एक रेक्टेंगल बन गया था, और यहाँ पे सर्कल की सर्कमफेरेंस के इक्वल इसकी लेंथ हो गई थी, और ब्रीथ में हमने हाइट किया था। तो लेंथ इंटू ब्रीथ मतलब 2πr/h। ठीक है, हमने इस टाइप से इसको डिराइव किया था। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट ये होता है πr/l। इसका भी मैंने आपको डिराइव करके बताया था कि इसको जब बीच में से ओपन किया था तो एक सेक्टर बन गया था, उसका एरिया मैंने आपको सेक्टर का एरिया यहाँ पे फाइंड करके बताया था कि πr/l किस टाइप से आता है ना। वैल्यू पुट करते हैं हम इसमें। पहले आप देखते हैं इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर रेडियस सेम है तो हम कॉमन ले सकते हैं, पाई और आर दोनों में कॉमन आ रहा है। यहाँ बचेगा 2h + l। ना अब हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। पाई की वैल्यू होती है 22/7। रेडियस दोनों के लिए सेम दी है, हमें कितनी दी है? 2 मीटर हमने फाइंड की थी यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे लिख दिया। देन यहाँ हो गया 2 इंटू हाइट, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट हमें दी थी 2.1 मीटर। ठीक है, तो लिख दिया 2.1 प्लस यहाँ पे स्लैंट हाइट की बात करें तो 2.8 दी है हमें कोनिकल पार्ट की। ठीक है, 2.8 मीटर, तो इसे भी हम लिख देते हैं 2.8। ना पॉइंट हटाते हैं तो अपॉन में क्या हो जाएगा? 10। यहाँ भी पॉइंट हटाया तो अपॉन में हो गया 10। यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, सिर्फ डायरेक्ट में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 22 इंटू 2 क्या होगा? 44/7। यहाँ पर मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ 2 से, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 21 इंटू 2 क्या होता है? 42/10 प्लस 28/10। मैंने कैंसिल इसलिए नहीं किया ताकि मैं यहाँ पे एलसीएम ले सकूँ, और दोनों में एलसीएम सेम हो जाएगा वो। तो हो गया 44/7, इन दोनों का एलसीएम हो गया 10। तो ऊपर सीधे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 42 + 28। ना इन दोनों को प्लस कर देंगे ऊपर। 44/7 इंटू 8 और 2 10 का 0 1 कैरी, 4 और 2 6 और 1 हो गया 7 अपॉन में हो गया 10। तो इस 0 से 0 कैंसिल हो गया, देन 7 से 7 को भी कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास जो बचा वो बचा सिर्फ 44 मीटर का स्क्वायर। तो जो एरिया कैनवास का हमने फाइंड किया वो आया 44 मीटर स्क्वायर। मतलब इस टेंट को बनाने के लिए हमें जितना एरिया की ज़रूरत पड़ रही है वो कितना निकला? 44 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये निकला है। अब आगे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर की कॉस्ट आपको कितनी दी है? 500 रुपीज़। तो आपको बताना है कि टोटल जितना कैनवास यहाँ पे यूज्ड हुआ है उसके लिए कितने रुपए हमें यहाँ पे लगे। ठीक है, तो 1 मीटर की कॉस्ट हमें पता है 500, तो हमें कितना कैनवास लगा यहाँ पे? 44 मीटर स्क्वायर कैनवास लगा है। तो हम 1 का पता है तो 44 का मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास यूज्ड कितनी है? इसकी कॉस्ट 500 रुपीज़। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए जो कॉस्ट दी है आपको 500 रुपीज़ दिए। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितना हमने यूज़ किया कैनवास? 44 मीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास यूज्ड। तो 500 इंटू कितना? 44। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम। यहाँ पर 0 0 ऐसा कैसा, 5 4 या 20 का 0 2 कैरी, देन 5 4 या 20 और 2 हो गया 22। देन ये कॉस्ट है तो किस में आएगी? रुपीज़ में।
तो जितना 44 मीटर स्क्वायर हमने कैनवास यूज़ किया था उसके लिए हमें कितनी कॉस्ट लगेगी, 22,000 रुपीज़। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन में। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। आपको एक सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है और उसका डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है। देन आगे दिया है अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट। इस सिलेंडर में से एक कोनिकल शेप को जिसकी हाइट और डायमीटर दोनों सेम है, इस सिलेंडर की हाइट और डायमीटर के उसमें से बाहर निकाला। कैविटी मीन्स आप छेद या गड्ढा बोल सकते हो, मतलब कोनिकल शेप को इस सिलेंडर में से बाहर निकाला हुआ है। ठीक है, होलोड आउट लिखा हुआ है, इसका मतलब उसमें से बाहर निकाला। तो फाइंड करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब आपको इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है जब आपने इस कोनिकल शेप को इस सिलेंडर में से बाहर निकाला, उसके बाद जो रिमेनिंग शेप बचा है उसका आपको यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। और यहाँ पे नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए दिया है, मतलब आपको अप्रॉक्स उसको फाइंड करना है, जहाँ तक आप उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम देखते हैं डायग्राम से इस क्वेश्चन को ना। तो आप यहाँ देखिए डायग्राम में आपको एक सिलेंडर दिया हुआ है, इसमें से उन्होंने एक कोनिकल कैविटी को इसमें से बाहर निकाला। ठीक है, तो हम भी क्या करते हैं, इसको यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। ये हमने इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया। ठीक है ना, अब जो बचा है यहाँ पे आप देखें, यहाँ पर जो शेप बन रहा है ये कोन का शेप यहाँ पे बन गया है। ठीक है, अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इसको आप ध्यान से देखिए कि अगर इसका टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना होगा तो ये आसपास है तो बिल्कुल सिलेंडर जैसा ही है। अगर यहाँ से देखेंगे तो भी सिलेंडर है और यहाँ से देखें तो भी सिलेंडर है। इसका मतलब हमें सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया तो यहाँ पे फाइंड करना ही है। प्लस ऊपर से अगर इसको देखेंगे तो कोनिकल शेप है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कोनिकल शेप का कर्व सरफेस एरिया भी इसमें प्लस करना है। ठीक है, तो दो तो प्लस हो गए, एक तो हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल शेप, और उसमें आपको जो इसका बॉटम पार्ट है इसको भी प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा है। ठीक है, इसे हम इस सिलेंडर का बॉटम पार्ट भी बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पे सॉलिड है। तो हमें इसका एरिया भी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये सरफेस भी अभी ऐसी की ऐसी बाकी है। जिस टाइप से इस सिलेंडर की कर्व सरफेस है उस टाइप से सिलेंडर की बॉटम वाली सरफेस भी है, तो हमें इसमें इस बॉटम सरफेस का एरिया भी प्लस करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर हमें इस रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होगा तो हमें इसमें 3 सरफेस एरिया फाइंड करना होंगे। एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दूसरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और तीसरा इसका बॉटम पार्ट सिलेंडर का जो कि एक सर्कल है। ठीक है, तो हम देखते हैं हमें यहाँ पे किस की नीड होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या फार्मूला होता है 2πr/h। देन दूसरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका फार्मूला होता है πr/l, और तीसरा इसमें सर्कल भी प्लस करना पड़ेगा, होगा πr²। नौ अब हमें इसमें क्या नीड होगी, तीनों में रेडियस दिख रही है और हमें क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है जो कोन है और सिलेंडर दोनों की हाइट और डायमीटर सेम है। इसका मतलब जो रेडियस सिलेंडर की होगी वही रेडियस इस कोन की भी होगी। ठीक है, देन यहाँ पे हमें हाइट भी फाइंड करना पड़ेगी सिलेंडर की। तो सिलेंडर की हाइट भी उन्होंने क्वेश्चन में दे रखी है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी 2.4 सेंटीमीटर। देन जो हाइट सिलेंडर की है वही हाइट इस कोन की भी क्वेश्चन में भी बोला हुआ है। अब हमें थर्ड यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी स्लैंट हाइट ऑफ सिलेंडर की, यहाँ पे एल दिया हुआ है, तो ये हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगी। ठीक है, तो हमें एक्चुअल हाइट दे रखी है सिलेंडर की 2.4, से हम यहाँ पे स्लैंट हाइट फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास इसकी रेडियस भी है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस भी हमें पता है, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस फाइंड हो जाएगी, और एक हाइट हमें यहाँ पे दे रखी है, उससे हम यहाँ इसकी स्लैंट हाइट फाइंड कर लेंगे ना। तो जो फार्मूले में हमें नीड थी वो चीज़ें हमें यहाँ पे मिल चुकी है, सिर्फ हमें स्लैंट हाइट यहाँ पे फाइंड करना है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, जो दिया है उससे लिखते हैं पहले ना। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हाइट और डायमीटर दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं डायमीटर। ठीक है, जो डायमीटर दिया है वो दोनों का हो जाएगा, इस सिलेंडर का भी और इस कोन का भी। तो गिवन दैट डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड कोनिकल शेप, ठीक है, कोनिकल कैविटी, तो द डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड कोनिकल कैविटी। ठीक है, कितना दिया है हमें डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे हम इसकी रेडियस फाइंड कर लेंगे।
तो जो रेडियस होगी वो सिलेंडर की भी होगी और कोनिकल कैविटी की भी हो जाएगी, ठीक है। तो हम लिखते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोनिकल कैविटी। क्या है, डायमीटर 1.4 है, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो रेडियस मिल जाएगी। ये पॉइंट है, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 20, 14/20, 2 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 7/10, ठीक है, सेंटीमीटर। ना तो जो रेडियस हो गई इस कोण की और इस सिलेंडर की हो गई 7/10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब बात करते हैं हाइट की। तो हमें यहाँ पे हाइट भी दोनों की दे रखी है कि सिलेंडर और कॉनिकल कैविटी दोनों की हाइट यहाँ पे कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सेम हाइट और सेम डायमीटर बोला हुआ है, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर एंड कॉनिकल कैविटी। एच कितनी दी है हमें, ये क्वेश्चन में दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको लिख दिया हमने 2.4 सेंटीमीटर। लेकिन अब हमें यहाँ पे जो फार्मूला आपने लिखे थे उसमें हमें स्लैंट हाइट ऑफ कोण की ज़रूरत पड़ रही थी, तो हमें फाइंड करना पड़ेगी। अब आप इस कोण को ध्यान से देखिए, इसमें हमें इसकी रेडियस दे रखी है, ठीक है। देन अभी जो हमने हाइट यहाँ फाइंड किया है वो ये वाली हाइट, इसकी एक्चुअल हाइट कितनी 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट हो जाएगी हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। और रेडियस अभी हमने फाइंड की 7/10 सेंटीमीटर, तो रेडियस भी हमारे पास इसकी और ये एक्चुअल हाइट भी है, इससे हम इसकी स्लैंट हाइट फाइंड कर लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर लिखा है, इसको मैं पॉइंट हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे तो मैं पॉइंट हटा देता हूँ, यहाँ पे ये हटा दिया तो मैंने 10 लिख दिया, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने क्या किया है, जो रेडियस है वो भी 7/10 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको भी अपॉन में 10 रहने देता हूँ, ठीक है। तो होगा 24/10 सेंटीमीटर हाइट ऑफ सिलेंडर एंड हाइट ऑफ कॉनिकल कैविटी। अब हम बात करते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है। तो स्लैंट हाइट ऑफ, ये सिलेंडर की तो होती नहीं, सिर्फ कॉनिकल कैविटी की ही होगी। स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल कैविटी, स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल कैविटी किसे डिनोट करते हैं, इसको एल से, तो ये होगी एल, ठीक है ना। अब इसे हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो हम लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। हमने रिलेशन भी देखा था इसका कि एल स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू, आप इस डायग्राम को देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। ये हाइपोटेनस है एल यहाँ पे, तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम ना। तो यहाँ पे आप एल स्क्वायर हमें फाइंड करना है, आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितने दिए 7/10 हमने फाइंड की थी, तो ये हो गया 7/10 का स्क्वायर प्लस हाइट 24/10, 24/10 का स्क्वायर, ठीक है ना। आगे करते हैं इसको, एल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर होता है 49, देन 10 का स्क्वायर हो गया 100 प्लस 24 का स्क्वायर 576 होता है और 10 का स्क्वायर हो गया 100, इसलिए मैंने वहाँ 10 को कैंसिल नहीं किया था ताकि हमें एलसीएम ना लेना पड़े। एल स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 100 ऐसा का ऐसा, देन 49 प्लस 576, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू, दोनों प्लस कर देते हैं, 9 और 6 से 15 का 5 1 कैरी, 7 और 4 11 और 12 का 2 1 कैरी, 5 और 1 हो गया 6, तो 625/100 ना। इसको हटाएंगे तो अंडर रूट के अंदर इसको लिख देते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 625/100। और आपको पता है 625 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 25 का स्क्वायर, और 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है, तो 25/10 यहाँ से बाहर हो गया। ये भी कैंसिल हो रहा है, लेकिन हम इसे कैंसिल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने जो रेडियस ली है और हाइट जो एक्चुअल हाइट ली है उनकी दोनों के अपॉन में 10 है, तो मैं इसको भी 25/10 ही रहने देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं बाद में इसका एलसीएम ना लेना पड़े ना। अब हम क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो हम लिखते हैं टोटल सरफेस ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड
किसके इक्वल होगा ये? एक तो हमने देखा था कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर CSA ऑफ सिलेंडर प्लस इसमें हमने और क्या देखा था? कर्व सरफेस एरिया ऑफ को कोनिकल कैविटी थी तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन भी है इसमें, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कैविटी। और इसमें जो बॉटम का पार्ट था एक सर्कल, उसको भी प्लस करेंगे जो कि सिलेंडर का बेस पार्ट है। तो हम लिख सकते हैं बेस पार्ट ऑफ सिलेंडर, बेस पार्ट ऑफ सिलेंडर। जो बेस पार्ट है वो एक सर्कल है, हमने देख चुके हैं डायग्राम में, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ पे। देखिए इस डायग्राम में हमने क्या क्या प्लस किया है। कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर आप देख रहे हैं, ये कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का। देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कैविटी आप देख रहे हैं, जो ऊपर से आपको दिख रहा है इसमें कर्व सरफेस एरिया है कोनिकल कैविटी का, मतलब कोन का कर्व सरफेस एरिया हो गया ये। और इन सब में हमने जो बॉटम पार्ट है इसका, इसे भी प्लस करना पड़ेगा बेस पार्ट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। मतलब एक सर्कल है, इसे भी हमें प्लस करना पड़ेगा। आपको नीचे दिख रहा है बॉटम में एक सर्कल, ठीक है। तो ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। ना फार्मूला लिखते हैं इसके हम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr/h प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कैविटी, मतलब कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है πr/l प्लस बेस पार्ट ऑफ द सिलेंडर, मतलब जो इसके बॉटम में दिख रहा है आपको वो एक सर्कल है, ठीक है। तो लिखेंगे πr का स्क्वायर, जो सर्कल का एरिया होता है ना। यहाँ पे रेडियस सबकी सेम है तो r तो हम कॉमन ले सकते हैं, देन पाई भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, पाई और r को कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 2h प्लस यहाँ पाई और r को कॉमन लिया तो बचा l प्लस यहाँ पे पाई और r कॉमन लिया तो बचा r, ठीक है ना। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7। देन रेडियस हमने कितनी यहाँ पे फाइंड की थी, यहाँ पे रेडियस देखिए 7/10 है, और जो हाइट है सिलेंडर की वो कितनी 24/10 ना। तो रेडियस हो गई 7/10, लिख दिया हमने 7/10। 2 इंटू हाइट अभी हमने देखी 24/10 है, प्लस लेंथ हाइट अभी हमने फाइंड की थी 25/10, यही है 25/10 प्लस रेडियस 7/10, ठीक है ना। इसलिए मैंने 10 को किसी जगह पे कैंसिल नहीं किया था ताकि हमें एलसीएम ना लेना पड़े। यहाँ भी 2 से 10 कैंसिल हो रहा है लेकिन मैं कैंसिल नहीं करूँगा, ठीक है ना। जो बाहर कैंसिल है उनको कैंसिल कर देते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 से 22 11 टाइम और 2 से 10 हो गया 5 टाइम। तो यहाँ पे बचा बाहर 11/5। देन ब्रैकेट में 2 का मल्टीप्लाई कर दें 24 में तो हो गया 48/10 प्लस ये हो गया 25/10 प्लस ये हो गया 7/10 ना। सबके अपॉन में 10 है तो हम डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं बिना एलसीएम के। इसे मैं एलसीएम लिया तो हो गया 10, देन हो गया 48 प्लस 25 प्लस 7, ठीक है ना। ये हो गया 11/5 इंटू, इनको प्लस करते हैं तो 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 का 0 2 कैरी, 4 और 2 6 और 2 8, ठीक है। ये हो गया 80/10 ना। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो 8 और 11 का मल्टीप्लाई किया तो हो गया 88/5 ना। डिवाइड कर देते हैं इसको 5 से, तो 5 से 1 टाइम 8 कैंसिल हुआ, 5 से 1 टाइम बचा 3 तो हो गया 38, फिर 5 से 1 जा 35 होता है, ठीक है। फिर बचे 3 तो हो गया 30, फिर 5 6 जा 30 ना। तो हो गया 17.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एरिया है सरफेस एरिया, ठीक है। तो जो टोटल सरफेस एरिया निकाला वो निकला 17.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।